हेलो दोस्तों, मैं हूं लेखराज प्रजापत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय लेखराज प्रजापत सर। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स से और टॉपिक है डाइवर्जेंस। हमने हमारे पिछले लेक्चर में ग्रेडियंट के बारे में जाना था, उसके फिजिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और कुछ न्यूमेरिकल जो है हमने ग्रेडियंट पर बेस्ड किए थे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की। आइए जानते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। दोस्तों, डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है। देन लेट सपोज हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर। इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में दोस्तों लिख लेते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। दोस्तों, अगर हम इस वेक्टर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ, यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ डेल, अगर इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देन आने वाली क्वांटिटी दोस्तों हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास में डाइवर्जेंस ऑफ ए है, यानी कि हम इसे कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास में होती है। डेल ऑपरेटर हमारे पास में होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर का डेल के साथ, देन हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। दोस्तों, अब हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आई कैप का आई कैप के साथ हमारे पास में 1 होगा और बाकी सभी के साथ 0 हो जाएगा, और जे कैप का जे कैप के साथ 1 होगा, अदर के साथ 0 हो जाएगा, के कैप का के कैप के साथ 1 होगा, अदर के साथ 0 हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं एक वेक्टर का जब हमने डाइवर्जेंस लिया, यानी कि जब उसका डेल ऑपरेटर के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट किया, तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का फाइंड आउट करते हैं, देन हमें जो क्वांटिटी मिलती है दोस्तों वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी ये होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस के फिजिकल मीनिंग की। डाइवर्जेंस का जो फिजिकल मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है स्पेस में कोई वेक्टर कितना स्प्रेड हो रहा है, यानी कि ये एक मेजरमेंट है किसी वेक्टर के स्पेस में स्प्रेड होने को जानने के लिए। अगर डाइवर्जेंस की हम बात करते हैं तो किसी वेक्टर ए का डाइवर्जेंस जो है दोस्तों वो 0 भी हो सकता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जीरो डाइवर्जेंस की, देन जीरो डाइवर्जेंस के लिए हम कहेंगे कि वेक्टर जो है वो स्पेस में स्प्रेड आउट नहीं हो रहा, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना उसकी हमारे पास में डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस की, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब है कि जो सोर्स है वहां से हमारे पास में फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, स्प्रेड हो रही है, यानी कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस। लेकिन अगर सोर्स की तरफ अगर फील्ड लाइंस आ रही है तो हम कहेंगे कि वहां पर नेगेटिव डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करेगा। आइए अब हम डाइवर्जेंस का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है बाहर की तरफ निकल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ लगातार हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास में डायरेक्शन जो है इस तरफ है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास में डायरेक्शन जो है इस तरफ है, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है इसके चारों तरफ। यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन अगर यहाँ पर चेंज हो रही है तो डाइवर्जेंस जो है यहाँ पर इस का हमारे पास में नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो चार्ज की तरफ आ रही है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डायरेक्शन अलग है और यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यानी कि यहाँ भी डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि यहाँ भी डाइवर्जेंस जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू 0 है। बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने हमारे पिछली पेज पे पढ़ा था कि अगर सोर्स से दूर अगर फील्ड ऑफ लाइंस अगर जाती है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा।
और अगर यहाँ पर अगर सोर्स की तरफ अगर फील्ड ऑफ लाइंस आती है तो हमने कहा था कि डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैग्नीट्यूड से किस तरीके से हम डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आप दो डायग्राम देख पा रहे हैं, एक तो ये और एक ये। इस डायग्राम में देखिए दोस्तों, जो हमने एरोज बनाए हैं ये हमारे पास में सिंपली एक वेक्टर को शो कर रहा है, और यहाँ पर देखिए इन एरोज की लेंथ जो है वो हमारे पास में सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, क्योंकि लेंथ ऑफ एरो हमें मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में डाइवर्जेंस 0 होगा। इसी तरीके से इस वाले डायग्राम को देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए पहले जो हमारे पास में एरोज है वो स्मॉल है, उसके बाद में थोड़े बिग हो गए, उसके बाद में बिगर हो गए, यानी कि डायरेक्शन हमारे पास में यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है दोस्तों चेंज हो रहा है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों में से अगर एक भी क्वांटिटी अगर चेंज होती है तो हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू 0 है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की एप्लीकेशंस की। जैसा कि हमने कहा अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर क्वांटिटी का 0 होता है देन दोस्तों यहां पर उस वेक्टर क्वांटिटी को हम एक दूसरे वेक्टर के नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं सोलेनोइड वेक्टर। ऐसा एक एग्जांपल हमारे पास में है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी वेक्टर। इस वेक्टर यानी मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर का डाइवर्जेंस दोस्तों 0 होता है, इसलिए हम बी वेक्टर को सोलेनोइड वेक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो साउथ पोल की तरफ जाती है और साउथ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ आती है, यानी कि यहां पर हमारे पास में फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो एक क्लोज लूप को बनाती है। देन दोस्तों सोलेनोइड वेक्टर यही क्लोज लूप को शो करता है, यानी कि अगर कोई वेक्टर सोलेनोइड वेक्टर है तो इसका मीनिंग है कि उसकी फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम यह भी कह सकते हैं कि सोलेनोइड वेक्टर हमेशा हमें यह बताता है कि कोई वेक्टर जो हमारे पास में किसी फील्ड को शो कर रहा है उसके लिए मोनोपोल एग्जिस्ट है या नहीं। यानी कि अगर सोलेनोइड वेक्टर है तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें डाइपोल होगा। जैसे कि मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर में हमारे पास में डाइपोल है, एक पोल नॉर्थ पोल है और एक पोल साउथ पोल है। दोस्तों अगर हम हाइपोथेटिकली अगर ये सोचें, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है बट हाइपोथेटिकली अगर हम ये सोचें कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर अगर नॉट इक्वल टू 0 हो देन दोस्तों हमारे पास में जो मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है वो भी मोनोपोल को शो करेगा। अगर डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर अगर पॉजिटिव होता है तो दोस्तों वहां पर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट होगा, और अगर डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर नेगेटिव होता है देन दोस्तों वहां पर साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। बट ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की। हमारे सामने एक वेक्टर गिवन है r की पावर n r वेक्टर, इसका हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट करते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड, आर की पावर एन, और आर वेक्टर को मैं लिख लेता हूं यहां पर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, यानी एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। दोस्तों अब हम सबसे पहले यहां पर डेल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए आप आर की पावर एन को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन आर की पावर एन एक्स आई कैप, आर की पावर एन वाई जे कैप, आर की पावर एन जेड के कैप, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसे सबसे पहले यहां पर आई कैप के रेस्पेक्ट में यानी डेल अपॉन डेल एक्स जो हमारे पास में है उससे मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या आई कैप अप्लाई कर दिया डेल अपॉन डेल एक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि आई कैप को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ओनली ये वाली टर्म यानी आई कैप के साथ ये 1 होगा, अदर के साथ ये 0 हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो वैल्यू हमारे पास में अप्लाई होगी आर की पावर एन और एक्स पर ओनली। देखिए दोस्तों इसे हम यहाँ पर u डॉट वी से जो है डिफरेंशिएट करेंगे। हम जानते हैं दोस्तों जब हम u डॉट वी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम सबसे पहले u को जो है बाहर की तरफ ले लेते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके बाद में हम जो है ऐड करके v को बाहर लेकर u का डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आर की पावर एन को बाहर ले लिया और एक्स का रेस्पेक्ट में मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। उसके बाद में मैंने एक्स को बाहर ले लिया और आर की पावर एन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा दोस्तों, तो हम जानते हैं दोस्तों एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू में मिलती है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी एन आर की पावर एन माइनस 1। और दोस्तों आर का जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों आर हमारे पास में क्या है, हम जानते हैं दोस्तों आर जो है मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का, और इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन दोस्तों इस वैल्यू का हमें डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखिए रूट ऑफ एक्स को हम सपोज कर सकते हैं और रूट ऑफ एक्स का हमारे पास में डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, और अंदर वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 2x, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी वैल्यू में मिल रही है यहाँ पर एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा क्योंकि हमने इसको एक्स सपोज किया था, बट यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में इनसाइड वाली पूरी आएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स अपॉन आर, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमारे पास में आर होता है, यानी कि आर का हमारे पास में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ एक्स अपॉन आर कुछ इस तरीके से। सिमिलरली दोस्तों अब हम जब डेल अपॉन डेल वाई यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में जब हम आर की पावर एन और वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी इस टर्म का, तो हमें वैल्यू मिलेगी आर की पावर एन प्लस वाई एन आर की पावर एन माइनस 1 वाई अपॉन आर। और जब हम जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे आर की पावर एन जेड का, देन हमें सिमिलर वैल्यू मिलेगी आर की पावर एन प्लस जेड एन आर की पावर एन माइनस 1 जेड अपॉन आर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास में वाई स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास में जेड स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आर की पावर एन हमारे पास में 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि वैल्यू में मिलेगी 3 टाइम्स आर की पावर एन एडिशन। यहाँ पर देखिए एन आर की पावर एन माइनस 1 हमारे पास में कॉमन है और ये हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर एन आर की पावर एन माइनस 1 कॉमन। उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/r भी कॉमन है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में प्लस वाई स्क्वायर, देखिए दोस्तों वाई और वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जेड और जेड हमारे पास में हो जाएगा जेड स्क्वायर। दोस्तों ये हमारे पास में जो है आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर एन आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर एक पावर यहाँ पर से आपके पास में ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये मिलेगा हमें एन आर की पावर एन, और यहाँ पर हमारे पास में 3 आर की पावर एन ऐड। देन हमारे पास में जो टोटल वैल्यू हो गई वो हो गई 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन। अगर आप यहाँ से आर की पावर एन कॉमन ले लेते हैं देन हमें वैल्यू मिलेगी एन प्लस 3। ये दोस्तों हमारे पास में आ गया डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन और आर वेक्टर का डाइवर्जेंस। अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि ये डाइवर्जेंस हमारे पास में एक सोलेनोइड वेक्टर को शो करे, यानी कि ये वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास में आर की पावर एन का 0 होना जरूरी है, और इसके अलावा 3 प्लस एन का हमारे पास में 0 होना जरूरी है, यानी कि एन की पावर अगर -3 होगी देन हमारे पास में ये वेक्टर जो है दोस्तों आर की पावर एन आर वेक्टर ये एक सोलेनोइड वेक्टर होगा। दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो इसके लिए भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।